Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तालीम और तरबिया में खुश आमदीद। कल हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन, उसकी दो टाइप्स जो थी लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन। आज हम उनके थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखते हैं न्यूमेरिकल में डेटा कैसे आता है और हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपकी बुक की ये प्रॉब्लम है 11.2, यानी दूसरा आपका न्यूमेरिकल है बुक का। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप देख लीजिएगा। वो जो हमें गिवन है, गिवन डेटा जो है हमारे पास, उसमें इनिशियल टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है, अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक हमारे पास रोड है, ठीक है। उसका जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1, वो दिया हुआ है हमारे पास 30 का, ठीक है। और उसमें जो है हमारे पास इनिशियल लेंथ जो है, यानी इसकी इनिशियल लेंथ जो है L नोट दी हुई है हमें 0.2 सेंटीमीटर। L नोट ये दिया हुआ। और फिर हमारे पास अल्फ़ा जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, कल भी आपको बताया था, वो उसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स जो दी हुई है वो 11 एक्सपोनेंट -6 दी हुई है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू भी दी हुई है। और जब हमने अब इसी रोड को जब हमने टेम्परेचर बढ़ा के, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया T2 पे ले गए, यानी पहले 30 था तो अब हमने बढ़ा के 60 कर दिया। तो अब हमारे पास ये जो लेंथ में चेंज आई है, ये हमारे पास जो लेंथ यानी फाइनल लेंथ जो हमारे पास आई है वो हमने फाइंड करनी कि फाइनल लेंथ हमारे पास असल में आई क्या। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, कल भी हमने ड्राइव किया था, वो फार्मूला है हमारे पास एल एफ, यानी फाइनल लेंथ इज इक्वल टू L नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी ये जो डेल्टा टी है ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज कितना है, तो हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास जो है वो होता है T2 माइनस T1। अब हमारे पास जो T2 है वो हमें पता है कि हमें 60 है, यानी टेम्परेचर जो हमने बढ़ाया वो 60 किया हुआ है। जब हमने माइनस किया T1 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 30 आया, यानी डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 30 सेंटीग्रेड आ गई। तो अब हम न्यूमेरिक इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो एल एफ इज इक्वल टू एल नोट हमारे पास 0.2 आ गया, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 11 एक्सपोनेंट -6 और मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास डेल्टा टी से, वो है हमारे पास 30। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो आप लोग सॉल्व करके आंसर चेक कर लें, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। हमारे पास जो फाइनल लेंथ आई है वो आई है 0 पॉइंट, सॉरी, इसको हमने सॉल्व किया तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2006 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई फाइनल लेंथ, यानी हमारे पास लेंथ जो इंक्रीज हुई वो 0.2 सेंटीमीटर से इंक्रीज होके 0.2006 सेंटीमीटर तक गई। तो ये हमारे पास फाइनल लेंथ आ गई। क्योंकि वैल्यू हमें सेंटीमीटर में गिवन थी तो यूनिट भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो 11.3 कर रहे हैं, 11.2 होगी हमारे पास। इसमें जो है हमारे पास जो गिवन है वो हमें एक क्लिनिकल फ्लास्क या एक कॉनिकल जो है वो शेप में एक सब्सटेंस गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब उसका जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, यानी जो टेम्परेचर T1 से T2 हमने किया है वो हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है कि हमारे पास 100 सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद हमें रेडियस की वैल्यू दी हुई है कि भाई इसका रेडियस हमारे पास 0.4 मीटर के इक्वल है। बीटा जो कि कांस्टेंट होता है, कल हमने ड्राइव भी किया था, वो उसकी वैल्यू भी फिक्स दी हुई है कि 7.2 एक्सपोनेंट -5 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेल्टा वी फाइंड करना है। तो डेल्टा वी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि डेल्टा वी हमारे पास इक्वल होता है वी नोट बी बीटा डेल्टा टी के इक्वल, जबकि हमें वी नोट गिवन ही नहीं है। तो वी नोट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि वी नोट की एक और वैल्यू भी होती है। वी नोट हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है
वो इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के, यानी वी नोट हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो डेल्टा वी है, ये हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब डेल्टा बीटा डेल्टा टी के। तो अब हम डेल्टा वी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है वो फाइंड कर लेते हैं हम। तो डेल्टा वी एज इट है 4/3 पाई भी हमारे पास आपको पता है इक्वल होता है 3.142 के, और रेडियस हमें गिवन है 0.4 क्यूब। बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो वो एज इट पुट कर देते हैं 7.2 एक्सपोनेंट -5, और हमारे पास जो टेंजेंट टेम्परेचर आया वो 100 सेल्सियस का आया, तो हम इसको 100 लिखते हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा चेंज इन वॉल्यूम, यानी इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितना चेंज आया। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। जो इसमें चेंज आया है वो हमारे पास आया है 0.0019। अब हम यूनिट क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम की यूनिट आपको पता है मीटर क्यूब होती है, तो हम इसको मीटर क्यूब ही लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें मीटर में गिवन है तो हम इसमें आंसर भी मीटर ही में लिखेंगे। तो ये आपका बुक का 11.3 न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर सकें। तो अब स्टूडेंट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4, यानी इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसमें हमें एक कहा गया है कि एक रोड है, ठीक है, एक रोड है आयरन रोड है। इसमें टेम्परेचर जो हम इसको दे रहे हैं वो T1 हमारे पास 20 सेल्सियस का है। इसके बाद जो इसकी यानी हमारे पास लेंथ है L0, ये है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। और अब हमारे पास क्या है कि हम इसकी लेंथ बढ़ जाती है इतनी, यानी इसकी लेंथ 0.02 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो इस पे हम कितना टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, T2 कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। यानी इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए हम कितना टेम्परेचर इसको देंगे तब जाके इसकी लेंथ एक्सपेंड होगी, तो वो हमने T2 फाइंड करना है। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो अब ये क्या है कि हमारे पास जो आपने लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि डेल्टा एल हमारे पास इक्वल होता है L नॉट अल्फा डेल्टा टी के। अब हमने फाइंड करना है T2, तो हम इसके साथ डेल्टा टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आ गया तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाना है डेल्टा एल अपॉन में अल्फा एल नॉट वी है, यानी ये जो है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड आएंगे डिवाइड हो जाएंगी। अब डेल्टा टी हमें पता है किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी हमारे पास इक्वल होता है T2 माइनस T1। तो अब इसकी जगह हम डेल्टा टी की जगह हम वो लिख सकते हैं, तो लिख के लेते हैं हम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट अल्फा। अब हमने T2 फाइंड करना है, तो T1 को हम इस तरफ माइनस हो रहा है उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास T2 इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा माइनस T1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, T2 इज इक्वल टू डेल्टा एल हमारे पास क्या है 0.02 अपॉन में एल नोट की वैल्यू क्या है 20, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.9 एक्सपोनेंट -5, और माइनस T1 हमारे पास है 20। तो अब हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 72.6 सेल्सियस, यानी हम इसको 72.6 सेल्सियस हीट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो तब जाके इसका साइज 0.02 सेंटीमीटर एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा। यूनिट आप लिखना लाजमी है, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि पेपर में हम न्यूमेरिकल पूरा सही सोल्व करते हैं, लास्ट में जाके हम यूनिट नहीं लिखते तो जिसके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसा ना करिएगा, आप यूनिट को लिखिएगा लाजमी।
अगर टेम्परेचर हमें केल्विन में गिवन हो तो हम केल्विन में इसकी यूनिट लिखेंगे, अगर सेल्सियस में गिवन हो तो सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट में हो तो फ़ारेनहाइट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास जितने भी थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल थे वो हमने सारे कर दिए हैं, लीनियर के थे, वॉल्यूम के थे। तो अब हम चलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये आप लोग नोट कर लें।